ओम शांति। बहुत सुंदर आज का विषय है स्वयं की स्थिति द्वारा सेवाएं। अभी तो बाबा ने हमें वर्तमान समय इशारा दिया है सेवा करने का इशारा। या जो भी बाबा ने वर्तमान समय अनुसार इशारे दिए हैं उस इशारे को पूर्ण करने का आधार है सो स्थिति। सदा खुश मिजाज रहो, संतुष्ट रहो, अपनी कमजोरी को क्या करो, परिवर्तन करो, मनसा के द्वारा सेवा करो, बाप समान बनो, संपन्न बनो। ये सब इशारों को कौन पूरा कर सकता है? जिन्होंने अपनी स्वयं की स्थिति बनाई है। बाप दादा के इशारों को पूर्ण करने के लिए हमारी स्वयं की स्थिति चाहिए, क्योंकि दूसरों को भी वही पढ़ा सकता है जो स्वयं का अनुभव है। दुनिया में पढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? टीचर्स। वैसे टीचर को आचार्य कहते थे पहले जमाने में। आचार्य, आचार्य अर्थात आचरण में लाने वाला। जिसके जीवन में आचरण में नहीं है वो पढ़ा नहीं सकता। पढ़ाएगा लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ सकता। इसीलिए आज देख रहे हैं ना, इतना सारा स्कूल कॉलेज होने के बावजूद भी समाज की स्थिति क्या है? क्योंकि पढ़ाने वालों में वो धारणा में नहीं है। इसी तरह बाबा कहते हैं सेवा करने का आधार है स्वयं की स्थिति। जितना हम स्थिति से करते हैं उस सेवा में सफलता मिलेगी, निर्विघ्न सेवा होगी, सेवा बढ़ती जाएगी। टीचर अर्थात बाबा कहते हैं ना, सब ब्राह्मण जितने भी बाबा के बच्चे ये सब क्या हैं? टीचर्स हैं। जो टीचर्स होंगे तब तो जाकर के ये संदेश दे सकेंगे, उसका असर भी पड़ेगा, लोग मानेंगे भी। टीचर में पहला शब्द आता है टी। टी फॉर टॉलरेंस। जिसमें सहन शक्ति हो वही औरों को पाठ पढ़ा सकता है, और जिसमें सहन शक्ति है वही सो स्थिति को मजबूत बना सकता है। दूसरा शब्द आता है ई फॉर एम्पावरमेंट। जो स्वयं सशक्त है वही दूसरों को पढ़ा सकता है, संदेश दे सकता है, सेवा कर सकता है। एम्पावरमेंट अर्थात नियम में, मर्यादा में, संयम में जो चलता है, जो खुद करता है वही औरों को पढ़ा सकता है, एम्पावर बना सकता है, सशक्त बना सकता है। टी ए फॉर अलर्ट। जो खुद अलर्ट है वही औरों को पढ़ा सकता है। जो खुद अलर्ट नहीं है, क्लासेस चल रहे, मुरली चल रहे, योग का टाइम है और उस समय हम आलस और अलबेलापन में होंगे, वो सो स्थिति नहीं बना सकता। इसीलिए अलर्ट, एक्टिव। जो सदा आत्माभिमानी वो भी अलर्ट में आएगा। आत्माभिमानी, जागृत। तो ऐसा ही दूसरों को पाठ पढ़ा सकता है। सी फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। जिसने अपना खुद का चरित्र बनाया है, अगर स्वयं के अंदर कोई दाग है, कोई अवगुण है, बुराई है, लोग सुनना नहीं चाहेंगे, उसके प्रति भावना नेगेटिव होगी।
इसलिए हमारा कैरेक्टर बड़ा ऊंचा हो, वही सिखा सकता है। TACHH फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि जिसका कैरेक्टर ऊंचा है, जो ऑनेस्ट है, ये शब्द हमें सो स्थिति बनाने के लिए मदद करेंगे। अगर ऑनेस्टी नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एम्पावर नहीं है, तो उसकी सोच स्थिति भी मजबूत नहीं है। इसीलिए ऑनेस्ट, जिसमें ऑनेस्टी है वही अंतर्मुखी बन सकता है, उसके ही संकल्प कम से कम चल सकते हैं, वही सदा खुश मिजाज रह सकता है। अगर कुछ गड़बड़ है अंदर, कोई भी बात में अपना मनमत परमत है, हेरा फेरी है, वो औरों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए ऑनेस्ट। उसके बाद आता ई फॉर एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। जो खुद अनुभवी है वही औरों को पढ़ा सकता है। और आर फॉर राइटियस। तो ये सब बातें हमें सो स्थिति बनाने के लिए मदद करती है, और जिसकी सो स्थितियां हैं वही औरों को पढ़ा सकता है। इसलिए वर्तमान समय अपनी सो स्थिति बनानी है। जिसकी सो स्थिति है उसको सेवा के लिए लगन होगी। आवाज आएगी, जैसे ब्रह्मा बाबा रात को जब सोते थे, उनको बांधेली माताओं की आवाज आती थी, दुखियों की आवाज आती थी, बाबा उठ करके सकाश देते थे। इसी तरह सेवा में भी वही उसी को उमंग आ सकता है, उत्साह आ सकता है, जिसने सो स्थिति बनाई है। जो देह भान में है उसको सेवा में इतना उमंग उत्साह नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते सो स्थिति बनाओ। जितनी सो स्थिति उतना सेवा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सो स्थिति का पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महत्व है। जितना हम सो स्थिति में स्थित रहती हैं, सो स्थिति से स्वयं को सुख मिलता है। और जिसको सुख मिलता है, खुद को अनुभव होता है, वो दूसरों को दिए बिना नहीं रहेगा। जिसने अपनी सो स्थिति बनाई है वो हर प्रकार की सेवा कर सकता है। वायुमंडल बनाने की सेवा, मनसा सेवा। जिसने सो स्थिति बनाई है वो वाचा सेवा में भी उसका बल होगा। दृष्टि में बल आएगा, वाचा में बल आएगा। जिसने सो स्थिति बनाई ही है, सो स्थिति पर ध्यान रखा है, वो गुणवान वाला होगा। वो सहनशील होगा, अंतर्मुखी होगा, वैरागी होगा, गुण से संपन्न होगा वो। इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति बनाओ फिर सेवा करो। और जितने हम सुस्थिति में रहते हैं, सेवा के क्षेत्र में कहीं भी वो अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं, चटकेगा नहीं। न्यारा और जिसको प्यारा बाबा कहते हैं। तो इसलिए सेवाओं को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपनी स्थिति को बनाने की जरूरत है। और जिसने स्थिति बनाई वो सेवा तो चौथा सब्जेक्ट है, वो तो हो ही जाएगी। तो सेवाओं के द्वारा, सेवाओं को मदद करने के लिए, सेवा जितनी हमारी सो स्थिति होगी उतना सेवा में हमें मदद मिलेगी। जो भी हम सेवा करना चाहते हैं उसके अंदर मनन चिंतन चलेगा, कुछ क्रिएटिव काम कर सकेंगे। इसीलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है? संपन्न बनना, बाप समान बनना।
लेकिन ऐसी सोच स्थिति बनाने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें? जैसे अभी परिचय दे रहे थे तो बहन जी ने कहा कि कैसे मेरा, अगर मैं खुद भी जब इस ज्ञान में आया था शुरू में, अगर मैंने देखा लौकिक में जब ज्ञान में आए थे तो पढ़ाई तो बहुत कम की थी, क्योंकि 11 साल उम्र के 11 साल के बाद स्कूल में गए थे। एकदम छोटे से गांव में रहते थे, घर में तो पढ़े लिखे कोई थे ही नहीं। 11 साल के बाद मन में आया कि कुछ ना कुछ परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है तो कुछ करना चाहिए, कुछ करके जाना है। तो हमने सोचा पहले पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गए तो टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 11 साल उम्र होती है और 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे और गांव में एक ही टीचर था और 7 कक्षा थी। तो रोज जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो घर वालों ने मना किया कि आपने उस पैसा वगैरह नहीं है। हमने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो फिर रद्दी से पुरानी डायरी लाते थे, पानी से धुलाई करके सुखा करके फिर लिखते थे। और एक बार उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसमें बाबा का संदेश मिला। तो जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आया था तो एकदम गांव में रहते थे, इसलिए किसी से बात नहीं करते थे, एकदम चुपचाप रहते थे। तो 2 साल तक ऐसे ही उस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले। उसके बाद जब मैं बड़े शहर में गया पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली, तो वहाँ मैं रोज जाना शुरू किया। तो मैं जब रोज जाता था एकदम सबसे पीछे बैठता था, क्योंकि गांव से गए थे वहाँ, और मेरा कुर्ता भी फटा हुआ जैसा रहता था, लास्ट में पकड़ करके बैठ जाता था चुपचाप। तो जब कभी हम लोगों को सेवा के लिए कभी बोलते थे तो मुझे ना प्रदर्शनी समझाने आती थी, ना कुछ बोलने नहीं आता था, लेकिन योग बड़ा अच्छा लगता था, योग में बहुत इंटरेस्ट लेता था। तो मैंने शुरू शुरू में करीबन 7-8 साल तक कोई भी स्थूल सेवा, वाणी सेवा या कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि इतना अंदर से मनोबल था ही नहीं। लेकिन योग के द्वारा जो अनुभव करना शुरू किया, तो कुछ साल के बाद फिर कभी कभी हमारे वहाँ की बहनें बोलते थे, पता नहीं ये भाई बेचारे गरीब बच्चे आता है रोज, पता नहीं सतयुग में आएगा या नहीं आएगा, कभी कोई सेवा नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे मैंने कुछ अनुभव करना शुरू किया और कुछ साल के बाद फिर धीरे धीरे जब सेवा के क्षेत्र में उतर गए, तो आज जब मैं पीछे मुड़ करके कभी देखता हूं तो बाबा ने वंडर किया, सेवाओं का रिकॉर्ड बन गया। चाहे स्थूल सेवा भी, किचन में भी काफी समय से हम लोग, चाहे दिल्ली में 10 साल किचन में किया, यहां भी किया, चाहे स्थूल सेवा भी, वाचा सेवा भी, लेखनी की भी सेवा, लेखनी में भी करीबन 30-40 मासिक में बीच बीच में लिखते रहते हैं, करीबन 2000 से भी ज्यादा आर्टिकल्स लिखे होंगे। इसके साथ साथ इंटरनेट के द्वारा सेवा, योग भट्टियों के द्वारा। तो ये सेवा का आधार रहा स्थिति। हमने तो कोई लौकिक में भी कोई भी प्रकार का ना किताबें पढ़े हैं ना कुछ पढ़ा है, लेकिन अनुभव के आधार से हमने खुद जीवन में पहले अनुभव किया और उसके बाद सचमुच मैंने अपने जीवन से एक अनुभव किया कि बाबा कैसे करण करावनहार है, सेवा कराता है। अगर हम अपनी स्थिति बनाते हैं तो बहुत अच्छी बाबा सेवा करा सकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि पहली स्थिति बनाओ, सो स्थिति वाला परिस्थिति में, चाहे अचानक परिस्थिति कैसे भी आए, उसका सामना कर सकता है। जिसकी सो स्थिति है, अपने अंदर जो भी कुछ कमजोरी है उसको परिवर्तन कर सकता है। अगर सो स्थिति नहीं है तो कमजोरी को परिवर्तन नहीं करेगा, वो कमजोरी धोखा देगी। अगर सो स्थिति है, वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं। तो सो स्थिति हमारी बनी रहे उसके लिए क्या ध्यान दें? मेरी सो स्थिति सदा बनी रहे, इसीलिए स्वयं को समर्थ बना दो।
हर विपरीत परिस्थिति में भी समर्थ। जो समर्थ है उसकी ही सो स्थिति बन सकती है। समर्थ अर्थात पॉजिटिव, सकारात्मक। बाबा ने कहा ना अभी की मुरली में, जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म है। मेरे जीवन में जितनी भी विघ्न आए या परिस्थिति आई, मैंने विघ्न और परिस्थितियों से कुछ सीखा। हमने कभी भी परिस्थिति को निगेटिव रूप में नहीं लिया। मेरे जीवन की एक एक परिस्थितियों ने मेरे अंदर बहुत सारे गुण और कला दे दी। अगर वो परिस्थितियां ना होती तो आज इतनी सेवा न कर पाता। इसलिए परिस्थितियों को निगेटिव रूप में नहीं लेना। जो परिस्थितियों को निगेटिव रूप में लेता है वो कमजोर बन जाता है। वास्तव में देहभान क्या है? जिसके विचार निगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, उसको देहभान आता है। और जिसके विचार समर्थ हैं, पॉजिटिव है, वो आत्माभिमानी बन सकता है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, ये वह रेडी है। उसको कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। तो इसलिए अचानक पेपर में पास होने के लिए समर्थ बनने की जरूरत है। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कल्याणकारी बाबा मेरे साथ में हैं। मेरा अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह हर परिस्थिति में समर्थ। और जितना हम समर्थ रहेंगे उतना हमारी सोच स्थिति मजबूत रहेगी। अर्थात हम सोल कॉन्शियस में रह सकेंगे। आत्मा सदा भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित रहेगी। स्वधर्म में टिक सकेंगे, सोमान में टिक सकेंगे। अगर थोड़ा भी नेगेटिव सोचा, सो स्थिति बिगड़ी। और जहां सो स्थिति बिगड़ी वहां समस्या ही समस्या नजर आएगी। जिसने समस्या निर्माण किया उसके प्रति भावनाएं खराब हो, उसके लिए बद्दुआएं निकलेगी। फिर पर चिंतन चलेगा, वायुमंडल खराब होगा। और ऐसी आत्मा सेवा क्या कर सकती? उसको थकावट होगी, सेवा में टकराव होगा। इसीलिए हमें स्वयं को समर्थ बनाने की जरूरत है। जो समर्थ है उसको शरीर का बल भी मिलेगा, आत्मबल भी मिलेगा। वो सेवा करने के बाद भी और हल्का और कर्मातीत की स्थिति के तरफ नजदीक जाएगा। सेवा करने के बाद थकावट होने के बजाय उसकी और अशरीरी स्थिति बनती रहेगी, उसको और सुख मिलेगा। इसीलिए समर्थ। तो सो स्थिति बनाने के लिए समर्थ रहने की जरूरत है। दूसरी बात है पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त। क्योंकि जितना हम पर चिंतन पर दर्शन करते, ये भी एक प्रकार की लीकेज है। सदा गुणग्राही। क्योंकि अगर परचिंतन करते रहेंगे, औरों के अवगुण देखते रहेंगे, तो ये भी आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए या सो स्थिति बनाने के लिए बहुत बड़ा विघ्न है। इसीलिए संगठन में रहते हुए भी, सबके बीच में रहते हुए भी सारा दिन एक दूसरे की गुण, ताकि आपकी अंतर्मुखता बनी रहेगी, मनन चिंतन चलता रहेगा, ताकि आप स्वधर्म में टिक सकेंगे। इसीलिए गुणग्राही। किसी भी आत्मा के अवगुण देखा, भावना खराब होगी। और ऐसी आत्मा फिर अगर अवगुणों का वर्णन करेंगे, मन ये करेंगे, तो सेवा में क्रिएटिविटी नहीं कर सकेंगे। सेवा में भी थकावट आएगी, उमंग उत्साह कम हो जाता है परचिंतन पर दर्शन करने से। इसलिए
सदा ही गुणग्राही दृष्टि। तीसरी बात है, अगर सो स्थिति हमें मजबूत रखनी है, इसीलिए विशेष जो अभ्यास है वो अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, इस स्थिति के ऊपर हमारा अटेंशन। क्योंकि सो स्थिति का आधार है इन तीन चार बातों का अनुभव, अशरीरी का अनुभव, विधेयी स्थिति का अनुभव, और ये अनुभव मुझे मेरा बना रहे नेचुरल। उसके लिए जो बाबा ने हमें योग के लिए विभिन्न प्रकार के टाइमिंग्स दिए हैं, चाहे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, मुरली, तो इन योग के टाइम पर हम अगर योग का अभ्यास करते हैं, यथार्थ योग करते हैं, ताकि हमारी सो स्थिति यह अशरीरी विधेयी स्थिति बनी रहेगी। और जिसकी यह स्थिति बनी रहती है उसका सेवा में उमंग उत्साह बना रहेगा। और ऐसी आत्मा सदा संतुष्ट रह सकती है। सदा ही उमंग उत्साह में रह सकती है। इसलिए जो भी टाइमिंग्स हमें मिले हैं योग करने के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि सेवा करते रहे और हम योगी अपनी स्थिति की तरफ भी भूल जाए। यह अटेंशन रखना है कि हमें जो जो टाइमिंग्स मिले हैं उसमें योग का भी अभ्यास करना है। क्योंकि अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और साथ में मुरली, ये तीन चीजें हमारी अशरीरी स्थिति बनाने के लिए बहुत मदद करती हैं। सारा दिन सो स्थिति बनाने के लिए बहुत मदद करती है। जिसने दिनचर्या में तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखा है, अमृत वेले के ऊपर, साथ में क्लास के पहले में योग के समय और साथ में मुरली के तरफ, ये तीन चीजें हमें विधेयी स्थिति का अनुभव कराती हैं। सारा दिन इन तीन चीजों से ही हमारा उमंग उत्साह बना रहेगा। और जिसकी विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति है, वो स्वयं तृप्त है, भरपूर है, संतुष्ट है। और ऐसी आत्मा सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सेवा कर सकेगी। मनन चिंतन चल सकता है। इसलिए इन तीन चीजों के ऊपर हमारा ध्यान। चौथी चीज है, अगर मुझे सो स्थिति बनानी है, इसीलिए अपने इस शरीर रूपी किले को सदा मजबूत रखना है, अर्थात स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिसकी स्वराज्य अधिकारी स्थिति है वही सो स्थिति का अनुभव कर सकता है। नहीं तो चाहते हम अशरीरी का अनुभव करें, सो स्थिति में रहे, लेकिन कभी कान के द्वारा कुछ व्यर्थ सुन लिया, आंखों से व्यर्थ देख लिया, या मन से व्यर्थ कुछ सोच लिया। अगर कोई ना कोई इस कर्मेंद्र के द्वारा दरवाजे से कोई ना कोई व्यर्थ बातें आएगी तो सो स्थिति नहीं रह सकती। इसीलिए सो स्थिति मजबूत रखने के लिए अपने शरीर रूपी किले को मजबूत करना है, जिसको बाबा कहते हैं रोज अपना क्या लगा दो, दरबार लगा दो, रोज अपनी चेकिंग करो। अगर हम अपने ऊपर चेकिंग नहीं करेंगे, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, तो ये सब सुनना देखना ये परिस्थिति को क्या, सो स्थिति को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। वो आत्मा सो स्थिति में नहीं रह सकती। जब बैठेंगे योग में फिर कहेंगे उसने ऐसा मुझे क्यों बोला, इसका मतलब कान से गलत सुना, कुछ गलत देखा होगा तो फिर उसी का ही चिंतन चलेगा। तो सो स्थिति बनाने के लिए हमें रोज अपना दरबार लगाने की जरूरत है, शरीर रूपी किले को मजबूत करने की जरूरत है, और वही अपनी सो स्थिति मजबूत रख सकता है।
इसके साथ साथ अगर हमें सोच स्थिति को मजबूत रखना है, सहनशील बने, सहन शक्ति को सदा साथ रखना है, क्योंकि सहन शक्ति और सोच स्थिति इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। और वर्तमान समय तो बहुत सारी बातें आती है, परिस्थिति आती है, लेकिन हमें सहनशील बनना है, क्योंकि जब सहनशील बनेंगे तो हमारे निगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे। सहन करना शुरू में भले कड़वा है, लेकिन इसका परिणाम मीठा है। तो इसीलिए हमें सदा ही क्या करना है, सहनशील बनना है। जितना सहन करेंगे उतना बाकी और शक्ति हमें साथ देगी। और जिसके पास सहन शक्ति है उसके जीवन में और दैवी गुण भी आते हैं। जैसे राजा कौन होता है, जिसके इर्द गिर्द में मंत्री है, प्रजा है, वो है राजा। तो इसी तरह संगम युग में भी हमें हमारे आसपास में गुण और शक्तियां रहे, और जिसकी गुण और शक्तियां रक्षा करती हैं उसकी सोच स्थिति अच्छी है। अगर गुण और शक्तियां साथ में नहीं आया, और क्यों नहीं रहती, सहन शक्ति नहीं, थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति गई, सहन शक्ति गई, बाकी और शक्तियां भी गई, और शक्तियां गई, दैवी गुण भी चले गए, अकेला महसूस करेंगे, उसकी सोच स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए हमें कुछ भी हो जाए सहनशील बनना है, और सहन शक्ति से आप अपने सोच स्थिति को मजबूत बना सकेंगे और जिसे हम सेवा कर सकेंगे। तो इसीलिए ये 5-6 बातों से अपनी सोच स्थिति को मजबूत बना सकेंगे, और जितनी हमारी सोच स्थिति है उतना हम अन्य आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। वो उमंग उत्साह अंदर से बना रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे प्रकृति की तरफ से परिस्थिति हो। अगर हमारी अशरीरी अवस्था है, अशरीरी अवस्था रहने से प्रकृति के पेपर में भी हम पास हो सकेंगे, संबंध संपर्क के पेपर में भी पास हो सकेंगे, क्योंकि देह भान होने से संबंध संपर्क में अगर कोई कुछ ऐसा वैसा व्यवहार करता है तो संकल्प चलते हैं, और जिसके संकल्प चलते हैं उसकी स्थिति, सोच स्थिति बिगड़ गई। इसलिए कहते हैं ना, जो योगी होता है मान अपमान निंदा स्तुति में भी कैसा होता है, समान होता है। तो इसीलिए हम अपनी सोच स्थिति को बना करके रखना है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जीवन में केवल स्थिति बनाना यही हमारा फर्ज नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अन्य आत्माओं की सेवा भी करनी है, क्योंकि सेवा का भी पुरुषार्थ में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम सेवा में बिजी रहते हैं, इससे भी हमारे अंदर कोई ऐसे संस्कार होते हैं, उस संस्कार के ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं सेवा में बिजी रहने से, क्योंकि सेवाओं से अन्य आत्माओं की हमें दुआएं मिलती हैं, और दुआएं सोच स्थिति बनाने का विमान है। परमधाम में अगर जाना है तो जितनी हमने दुआएं ली हैं सारा दिन में, ये दुआएं आपको परमधाम में लेके जाएगी। अगर मैंने दुआएं नहीं ली तो सोच स्थिति नहीं बना पाएंगे। सेवाओं से भी हमारी सोच स्थिति बन सकती है, इसलिए हमें अन्य आत्माओं की भी सेवा जरूर करनी है। बाबा कहते हैं ना, अगर राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रजा भी बनानी पड़ेगी। अगर किसी को नहीं समझाते, इसका मतलब मैंने खुद समझा नहीं, मैंने कुछ अनुभव किया ही नहीं, तो औरों को भी समझा कैसे सकेंगे। इसीलिए हमें अन्य आत्माओं की भी सेवा जरूर करनी है। जितना हम सेवा में बिजी रहते हैं, मन बुद्धि भी हमारी बिजी रहती है। इसे हम व्यर्थ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी सोच स्थिति रहती है। इसीलिए सेवा भी जरूरी है, लेकिन सेवाओं में भी
सेवा करते हुए भी हमारी स्थिति अच्छी बने रहे, कर्माती स्थिति के तरफ हम जाए, उसके लिए ध्यान रखने की लिए जरूरत है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अगर सेवा में कोई हमारी डिमांड है, सेवा में इकोनॉमी नहीं है, बाबा कहता ना इकोनॉमी करो, सिंपल रहो। क्योंकि आजकल दुनिया में भी देखो लोग क्या पसंद करते हैं, सादगी। जैसे अभी वोटिंग हुआ तो किसको वोट दिया सभी ने दिल्ली में, एक साधारण। कहते हैं ना हम तो कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, यथा राजा तथा प्रजा। अगर सेवा में हमें सफलता मिली, सेवा में हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते, फिर ऐसी सेवा में सफलता नहीं मिलती। इसीलिए सेवा करते हुए भी हमारी सादगी कभी भी ना भूले। आज देखो ब्रह्मा बाबा के अंदर कितनी सादगी थी। तो इसी तरह हमारी सादगी सदा बनी रहे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, विचारों से महान बने। तो इसीलिए अगर सेवा में हमें सफलता प्राप्त करनी है, इकोनॉमी के अवतार, जितना हमारे पास इकोनॉमी हम करेंगे उतना हम सेवा कर सकेंगे अन्य आत्माओं की। इसीलिए सेवा करते हुए भी हमें क्या करना है, इकोनॉमी रहना है। इकोनॉमी वाला हर जगह पर एडजस्ट हो सकता है। अगर कुछ हमारे शौक है, मुझे इसके बिना नहीं रह सकता हूं, चाहे हर प्रकार से, तो जितना हम इकोनॉमी करते हैं, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, उतना हम सेवा क्षेत्र में बहुत अच्छा रह सकेंगे। सेवा करते हुए भी हमारी सोच स्थिति बहुत अच्छी रह सकेंगी। हर परिस्थिति में हम स्वयं संतुष्ट रह सकेंगे, औरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। अगर हमारे पास इकोनॉमी नहीं है, कुछ हमारे डिमांड्स हैं, जिसके संपर्क में है वो भी हमारे से नाराज और खुद भी हम असंतुष्ट, और जिसके कारण फिर सेवा करने के बाद भी जो खुशी रहनी चाहिए, जो दुआएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। इसीलिए सेवा क्षेत्र में रहते हुए भी क्या करना है, अपनी स्थिति को बनाकर रखना है। कल रमेश भाई जी क्लास कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। एक होता है जैसे नदी होती है, नदी क्या करते हैं, बहती रहती है। नदी का लक्ष्य है सागर से मिलना। और एक होता है तालाब, तालाब क्या करता है, वो आगे नहीं बढ़ता, वही कि वही रहता है। तो इसी तरह हमें भी क्या बनना है, नदी बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है, सेवा करते हुए भी, औरों की प्यास बुझाते हुए भी हमें क्या करना है, सागर से मिलना, अर्थात संपन्न बनना है। सेवा करते हुए भी अन्य आत्माओं की दुआएं लेते हमें संपन्न बनना है। सेवा करते हुए भी हमारी अशरीरी स्थिति बनती रहे, विधेयी स्थिति बनती रहे, उपराम स्थिति बनती रहे, तब जाकर के सेवा में सफलता है। इसलिए जितना हम इकोनॉमी में रहेंगे, जैसे आजकल जानकी दादी भी कहते हैं ना, इकोनॉमी रहो। एक बार ऐसे दादी जी क्लास करा रहे थे हम लोगों का, निवासी वालों का, तो दादी ने एक बहुत अच्छी बात कहा कि दादी ने एक विंग बनाई है और दादी उस विंग का कोऑर्डिनेटर करती है। तो हमने सोचा 18 विंग तो ऑलरेडी है, तो दादी ने कौन सी विंग बनाई है। तो दादी ने कहा कि उस विंग में आने के लिए कुछ शर्तें हैं। उसके पास गाड़ी ना हो, उसके पास उसका बैंक में खाता ना हो। कहने का मतलब इकोनॉमी। बड़ी दादी भी जैसे 25 तारीख का जो अवतरण हुआ था, उस समय दादी जी ने कहा ना, बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं। तो वर्तमान समय इकोनॉमी, क्योंकि बाहर लोगों को भी, नहीं तो कईयों को स्थूल चीजें दिखते हैं, इसके कारण फिर हम इतना करने के बाद में हमें कोई पसंद
हमारा ताम झाम देख करके कोई पसंद नहीं करेगा। तो सेवा करने के लिए हमारे पास सिंपलता बहुत जरूरी है। जितना हम सिंपल रहेंगे अन्य आत्माओं की बहुत अच्छी सेवा कर सकेंगे। हमारे पास कितने साधन है वो महत्व का नहीं है, सबसे अच्छा साधन है हमारा सोच स्थिति। अगर सोच स्थिति है, बहुत सारी हम सेवा कर सकते हैं। इसीलिए सोच स्थिति के द्वारा हमें सेवा करनी है, इकोनॉमी करके सेवा करनी है, तब सेवा में हम सफल बन सकेंगे। तब सेवा करते हुए भी अगर हमारी इकोनॉमी है, तब हमारी सोच स्थिति भी बहुत अच्छी है। इसीलिए वर्तमान समय हमें संपन्न भी बनना है, सभी को बाबा का संदेश भी देनी है, लेकिन साथ में अपनी सोच स्थिति को बना करके रखना है। तो चेक करना है कि मेरी सोच स्थिति कितनी बनी रहती है नेचुरल। अचानक अगर कुछ भी हो जाए, क्या मैं आज तक जितना सेवाएं की है, जो मेरी स्थिति है, उससे मैं संतुष्ट हूं? जितना मैंने जो सेवा की है, इससे संतुष्ट हूं? इसीलिए अपनी स्थिति को बना करके रखना है, अर्थात सदा ही अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति। क्योंकि इस स्थिति के द्वारा सोच स्थिति से आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। अंदर से आत्मा के लिए आत्मा का गीत निकलता रहे कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति विपरीत है, निगेटिव है, लेकिन उस आत्मा के दिल से क्या निकलेगा? वाह वाह निकलेगा। वो सदा खुश रहेगी। और वही वास्तव में जो खुश रहता है, हल्का रहता है, वही हमारी फरिश्ता स्थिति है। बाबा ने फरिश्ता शब्द अब आजकल यूज नहीं करते, लेकिन खुश रहो, हल्के रहो। क्योंकि आजकल दूसरा कोई ज्ञान सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन आप कितने खुश हैं। जैसे हमारे सामने परिस्थिति आई, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया, तो मैंने खुद का अपना अनुभव सुनाया। तो एक कैदी जेलर को कहा कि मैं एक अपना अनुभव सुनाना चाहता हूं। तो जब उस कैदी ने अनुभव सुनाया, उसने अपना कपड़े थोड़ा सा निकाल करके दिखाया, कहा कि आज मैं सुसाइड करने वाला था। आज मैं इतना परेशान था कि उसके ऊपर कुछ अन्याय हुआ था। तो 2 किलो कुछ सोना उसने चोरी किया था, वो आरोप लगाया गया था। वो कहता मैंने किया नहीं है, फिर भी आरोप लगाया गया। और मैं इतना निगेटिव सोचा था कि बाथरूम में जा करके वो सिर जोर जोर से दीवार के साथ टकरा करके, लेकिन दूसरा एक कैदी था, उसको नहाना था, इसीलिए बार बार दरवाजा टक कर रहा था, इसीलिए वो वापिस आ गया। तो जो कहा कि अरे तुमको खून आ रहा है, उसने कहा कि मैं गिर गया, झूठ बोल दिया, लेकिन खुद को खत्म कर रहा था। तो आज हर एक को लगता है कि मेरे ऊपर परिस्थिति आई, उसका दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार है, लेकिन हमारे कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, या कोई ना कोई इसमें कल्याण है। जब हमने खुद का एक्सपीरियंस सुनाया और कुछ पॉजिटिव बातें सुनाई, तो कहा कि सचमुच आज मैं खत्म करने जा रहा था, लेकिन आज ये बातें सुनकर के सचमुच परमात्मा ने आपको तो खास मेरे लिए भेजा है। तो इतना खुश हो गया, उस व्यक्ति की जान बच गई। तो इसी तरह जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, उतना हम अपनी स्थिति को अच्छी बना सकते हैं, और उतना हमारे अंदर ये सहन शक्ति आती रहेगी। और जितनी सहन शक्ति है, उतना हम अशरीरी स्थिति में रह सकेंगे। ये अशरीरी स्थिति का अनुभव, यही वास्तव में जीवन की हर समस्या का समाधान है। कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो अशरीरी स्थिति हमें पास कराएगी। चाहे प्राकृतिक समस्या, मानसिक समस्या, कोई भी समस्या, लेकिन इस स्थिति को नेचुरल बनाने का आधार है सदा समर्थ। इसीलिए वर्तमान समय बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा क्या करो? समर्थ सोचो, वाहवा सोचो, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। मेरे जीवन की हर घटना में कुछ ना कुछ कल्याण है। मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं, वो कोई ना कोई पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुक्त करने वाले लोग हैं। इसीलिए कोई भी दोषी
नहीं है, सब निर्दोष है। तो ये विचार आप हमारे मन में जो निगेटिव थॉट चलते हैं उसको स्टॉप करेगी और जिससे हमारी सोच स्थिति बनी रहेगी। जितना हम निगेटिव से स्वयं को बचाते हैं, जितना मन हमारा चुप रहता है, असोच रहता है, उतना हमारी सोच स्थिति बनती रहेगी। जितने हमारे विचार पॉजिटिव समर्थ चलते हैं उतनी हमारी भावना भी पॉजिटिव रहेगी, वृत्ति भी पॉजिटिव रहेगी, उतना ही हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी। और जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है, आने वाली कोई क्या समस्या आने वाली है, क्या बातें आने वाले हैं, उसको कैचिंग कर सकेंगे। टचिंग और कैचिंग भी होगा। तो भविष्य में आने वाली परिस्थिति आने वाली है, उसकी कैचिंग और टचिंग हो जाए। इसीलिए हमारी वृत्ति बड़ी शुद्ध चाहिए और शुद्ध वृत्ति का आधार है हमारे विचार पॉजिटिव। हर बात में मेरा कल्याण है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा क्या करो, खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। तो अशरीरी स्थिति सभी समस्या का समाधान है। अगर बाबा ने कहा ना किसी के अंदर कुछ कमजोरी है, उसके लिए मदद लो किसी की। अगर मदद नहीं ले सकते तो भी क्या करो, योग बल से उस कमजोरी को क्या करो, खत्म करो। अगर जिसके अंदर वो कमजोरी है वो सोच स्थिति नहीं बना सकता, अशरीरी अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी कमजोरी को भी खत्म करने का आधार क्या है, अशरीरी का अनुभव। क्योंकि जहां जैसे जिस घर में लाइट है वहां कोई भूत नहीं रहता, इसी तरह जिस शरीर में आत्माभिमानी स्थिति है वहां कोई भी प्रकार की कमजोरी नहीं रह सकती। इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, ये आत्मा का पाठ पक्का किया। इसी तरह हमारा जितना ये आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, जितना आत्मा, मैं आत्मा राजा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठा हूं, जितनी हमारी ये अशरीरी स्थिति रहेगी उतना हम अन्य आत्माओं की सेवा कर सकेंगे, अनुभवी बन सकेंगे। इसीलिए वर्तमान समय अपने सोच स्थिति को बनाने की जरूरत है। जितना हम सोच स्थिति में रहेंगे उतना हम वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे, सकाश भी दे सकेंगे, मनसा सेवा भी कर सकेंगे, खुद आत्मा अनुभूति परमात्मा अनुभूति भी कर सकेंगे। और जिसकी सोच स्थिति अच्छी है, जिसको अपनी खुद की आत्मा नजर आती है, उसको इस संसार से भी वैराग आएगा, उपराम होगा, उसका हर पल सफल होगा, वो कर्म योगी भी बन सकेगा। अगर सोच स्थिति ठीक नहीं है, उसको लगेगा मेरे को योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मैं योग ही नहीं कर पाता हूं, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है किसमें, निगेटिव सोच में। इसलिए जितना हम सोच स्थिति बनाएंगे उतना सेवा में उमंग आएगा, बल आएगा, उतना आपको भी आपके भक्तों की आवाज आएगी। इसलिए इस 2014 में हमें सोच स्थिति के साथ साथ अन्य आत्माओं की भी सेवा करने की धुन लगानी है। हर एक को जितने भी आप करेंगे इस साल में, क्योंकि 2014 ये हमें बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है। कहते हैं ना 14 साल की तपस्या, 14 साल तो नहीं मिले लेकिन 14वां वर्ष आपके सामने है। तो ये 2014 का हमें हर पल सोच स्थिति को भी मजबूत बनाना है और साथ में सेवा में भी बिजी रख करके जो भी कुछ कमी कमजोरियां रही है उसको परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना है। तो ये पुरुषार्थ हमें इस 2014 का हमें कर्मातीत बनाएगा, ऐसा हमें अनुभव करना है। ठीक है, ओम शांति।